अमरनाथ जा रहे यात्रियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि जम्मू में 300 के करीब ऐसे मामले सामने आए हैं जो ठगी का शिकार हो चुके हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो फेक हुआ है। और जब उन्हें RFID या EKYC जो है वो सबमिट करवानी होती है या उसमें रजिस्टर करवाना होता है, तो वहाँ पर उनके फेक दस्तावेज़ जो है वो सामने आते हैं, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फंसे हुए नज़र आते हैं। ये मामले, ये यात्री जो हैं वो गाज़ियाबाद से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, और एक दो कहीं और डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहाँ से भी मामले सामने आए। लेकिन जैसे ही वो लखनपुर क्रॉस करते हैं, जम्मू की तरफ आते हैं, तो तब जब उनका RFID या EKYC देखा जाता है, वहाँ पर उनका रजिस्टर किया जा रहा है, तो वहाँ पर पता चलता है कि उनकी तरफ से जो जिस जगह से वो निकले हैं वहाँ पर जो उन्हें रजिस्ट्रेशन मिला है वो फेक रजिस्ट्रेशन मिला है, वो ठगे जो हैं वो हो चुका है। और साथ ही साथ उनसे 7,000 रुपये भी इस मामले को लेकर वसूले गए हैं। साफ तौर पर पहले देखा गया था कि कल और परसों ऐसा मामला सामने आया था, जहां पर सांबा और कठुआ में भी 68 ऐसे मामले आए थे जहां पर फेक रजिस्ट्रेशन के लोग जो हैं शिकार हुए थे। वहीं अब जो सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि टोटल 300 ऐसे यात्री हैं जो अमरनाथ यात्रा के लिए निकले थे, जैसे ही जम्मू पहुँचे और यहाँ पर उनके फेक रजिस्ट्रेशन जो है वो सामने आए हैं। जिसके बाद ये देखा गया है कि जहाँ पर उन्हें अपने आप को रजिस्टर करवाया था, जिस टूर ऑपरेटर ने उनके रजिस्ट्रेशन उनकी की थी, वहाँ पर उसने उनसे 7,000 रुपये भी जो है वो लिए हैं। बार बार प्रशासन द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो सरकारी वेबसाइट है, वहीं पर रजिस्टर करवाएं और किसी से ये जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल भी ना करवाएं। और इसका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा जो है वो आपसे नहीं लिया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर ठगी का शिकार हुए हैं उनसे बताया जा रहा है कि 7,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का लिया गया है, उनके जो दस्तावेज़ हैं वो उसमें रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। लेकिन जब वो जम्मू में पहुँच रहे हैं, जब यहाँ पर चेक किया जा रहा है उनका रजिस्ट्रेशन, जब उनको RFID दिया जा रहा है, देने की बारी आती है, तो ये देखा जा रहा है कि उनका रजिस्ट्रेशन फेक दस्तावेज़ों पर हुआ है, जो कहीं ना कहीं अब उनके लिए मुसीबत जो है वो बनता हुआ साफ नज़र आ रहा है। ऐसे जम्मू में अभी तक 300 मामले जो हैं वो देखे जा चुके हैं। आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जम्मू DC जम्मू की बात की जाए अनिल लवासा, तो उनकी तरफ से भी FIR रजिस्टर कर दी गई है। और जहां भी जिस टूर ऑपरेटर ने भी इस तरह के फेक रजिस्ट्रेशन किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और पुलिस में ये मामला जो है वो जा चुका है। साफ तौर पर कल के दिन पहला जत्था जो है वो अमरनाथ यात्रियों का रवाना हुआ था। 3,000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो पहले दिन रवाना हुए थे बालटाल और पहलगाम के रास्ते से। आज उन पहले जत्थे वालों ने जो है वो बाबा अमरनाथ के दर्शन किए हैं। आज अगर बात की जाए तो 4,000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो अमरनाथ के लिए रवाना हुए हैं। वो आज जो है वो श्रीनगर पहुंचेंगे और वहीं से कल सुबह जो है उनके आगे का जो यात्रा है वो शुरुआत होगी और फिर वो दर्शन कर पाएंगे। लेकिन बार बार सरकार द्वारा ये सचेत किया जा रहा है कि जब भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रजिस्टर करवाइए, क्योंकि ऐसे मामले और भी अभी सामने आ सकते हैं। अभी तक तो ये मामला जो है ये 300 यात्रियों से रिलेटेड आया और यही बताया जा रहा है कि ऑनलाइन पैकेज के नाम पर जो टूर ऑपरेटर थे, जो रजिस्टर कर रहे थे अमरनाथ यात्रा जाने के लिए, क्योंकि जहां से भी आप निकल रहे हैं वहां पर भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। हालांकि जम्मू में भी यहीं पर ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हम जहां से निकल रहे हैं वहीं से रजिस्ट्रेशन करवा के निकले। और यहाँ पर जो ठगी का मामला हुआ है जो एक टूर ऑपरेटर के द्वारा किया गया है, टूर ऑपरेटर ने ऑनलाइन पैकेज के नाम पर इन सभी यात्रियों से फर्जी रजिस्ट्रेशन का झांसा दिया और 7,000 रुपये भी उनके दस्तावेज़ों के नाम पर लिए। जिसके बाद जब वो जम्मू पहुंचे, यहाँ पर जब उनकी चेकिंग की गई, जब यहाँ पर देखा गया कि EKYC की बात की जाए, जब उनकी वेरिफिकेशन हुई और जब RFID कार्ड उनको जारी करने का समय आया, तब ये फर्जीवाड़े का मामला सामने आया और उसके बाद ये मामला धोखाधड़ी का देखा गया। हालांकि ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मामला पुलिस प्रशासन ने जो है वो ले लिया है। वहीं DC जम्मू अनिल लवासा द्वारा भी इस पर संज्ञान जो है वो कड़ा लिया गया। उनकी तरफ से भी FIR रजिस्टर करवाई गई है और ये कहा गया है कि उन टूर ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी भी आपको सतर्क रहना है, कोशिश करिए। यही बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके लिए बनाई गई है, जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो 7,000 रुपये जो आप दे रहे हैं ऐसा नहीं है। कोई भी रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे इतने पैसे नहीं ले सकता है। हाँ, जो
साइबर कैफ़े है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो अपने नॉमिनल चार्जेस आपसे ले सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा टूर पैकेज के नाम पर आपको फेक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है, जिसका मामला सामने आया है। साफ तौर पर बार बार यही कहा जा रहा है कि सतर्क रहने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा फिर होता है तो ये कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी देखी जा सकती है। आपको सतर्क रहना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्योंकि अगर आप जम्मू आ रहे हैं, यहाँ पर RFID कार्ड आपको जब जारी करवाया जाएगा तो तब ये मामला सामने आएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। हालांकि जम्मू में भी ऑनलाइन जो है वो ऑन स्पॉट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो चाहे आप यात्री निवास की बात कीजिए भगवती नगर, वहाँ पर भी हो रही है। यहाँ अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, यहाँ पर भी सरस्वती धाम है, यहाँ पर भी हो रही है, और भी कुछ और जो स्पॉट रखे गए हैं जहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो की जा रही है। फ़िलहाल मामला ये संगीन होता नज़र आया है, लेकिन अभी भी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि कोशिशें कीजिए कि ऑफिशियल वेबसाइट को ही आप आधार बनाइए, वहीं से ही आप अपना जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, पंजीकरण जो करवा रहे हैं, वहीं से करवाएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। विशेष अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।